चलो दोस्तों, पढ़ते हैं आज हम कॉन्केव मिरर से इमेज कैसे बनती है। तो इसके लिए कर्म के तब से परिणाम बदल जाते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन से इमेज बदल जाती है। तो जो इमेज बदलेगी ना ऑब्जेक्ट को बदलने से जगह, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आप अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहो, है ना। ठीक है, तो हमको देखो कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखना है। 5 जगह रखना है, 6 जगह रखना है बेसिकली। 5 में रियल बनेगी कॉन्केव और 1 में बनेगी वर्चुअल। तो पहला रखेंगे इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड सी, ठीक है ना। उससे बताते जाऊँगा पाँचों। तो पहला अपन रख लेते हैं बियॉन्ड सी। तो ये आपको मालूम है पूरा स्ट्रक्चर किस तरह का होता है ना। ये कॉन्केव मिरर है, उसमें इमेज तो पहला अपन ने जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कोई मोमबत्ती, कोई भी चीज़ जो लाइट एमिट करी, पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो उसको अपन ने यहाँ पे रख दिया। ए भी एक ऑब्जेक्ट है। अब इसको यहाँ से अपन ने रेज मारी। जब रेज मारी तो नियम के हिसाब से ये मिरर पे गिरेगी और एफ से निकलेगी। दूसरी लाइट अपन लेते हैं कर्वेचर से, वो कर्वेचर से निकलती है तो क्या उसी में वापस हो जाती है। तो जिस पे गिरी वहीं से निकल जाएगी, यहाँ पे गिरी और यहीं से निकल जाएगी, और ये अपना एक लाइट होगी। तो कहाँ जाके मिली? ये मिलती है यहाँ पे। जहाँ पे मिलती है वहाँ पे इमेज बनती है। तो यहाँ पे इमेज बनी। इसका मतलब क्या है? अब इसके बारे में हमको देखना है कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा और इमेज की क्या चेंजेस हुए। तो देखो अपने जो रखा, हमने पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखी बियॉन्ड सी, सी के बहुत दूर, सी के पीछे, ठीक है ना। और बनी कहाँ पर? इमेज बनी एफ और सी के बीच में। अब इसका क्या स्थिति है देख लो, छोटी है, बड़ी है, इससे छोटी है। इसका मतलब क्या? डिमिनिश्ड हो गई। तो देखो इसका साइज हो गया डिमिनिश्ड। अब इसकी नेचर कैसा है? नेचर कैसा है मतलब उसके बारे में क्या है? तो अगर फ्रंट में बनती है तो रियल होती है, रियल बनी है। उल्टी बनती है तो उसको अपन इन्वर्टेड बोलते हैं। तो एक ऐसी बनी है रियल और इन्वर्टेड। तो देखो ये इमेज बनेगी। जब बियॉन्ड सी अपन रखेंगे तो कैसी बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है, अगला पार्ट अपन ने कहाँ रख दिया? पर अगला पार्ट अपन ने ऑब्जेक्ट को खिसका के सी पे रख दिया। जब सी पे रख दिया तो क्या हुआ? एक लाइट एडी पड़ी, फोकस से निकली। अब सी है नहीं, दूसरी लाइट निकली, फोकस से पड़ी, पैरेलल हो गई। ये रूल है ना। अगर ये पैरेलल तो फोकस से जाएगी, और फोकस से निकलेगी तो पैरेलल जाएगी। तो ये पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम फोकस, दूसरा फ्रॉम फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब इमेज कहाँ बनी? आप देख रहे हो सीधी, जैसी ऑब्जेक्ट थी वैसी बन गई। ए भी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश उसका इमेज है ना। तो इसमें क्या, आप इसको देखते हैं पोजीशन वगैरह। तो पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी अपन ने रखा। इमेज भी कहाँ बन गई? एट सी पे बन गई। दूसरा साइज देख रहे हो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है। तो सेम साइज का हो गया। और उसका नेचर क्या है? फ्रंट ऑफ द इमेज तो रियल है, उल्टी है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो 2 पार्ट हो गए। अब तीसरा देखते हैं। चलो अगला पार्ट है। अगला पार्ट अपन ने उसको जो ऑब्जेक्ट था उसको अपन ने खिसका के रख दिया सी एंड एफ के बीच में, ठीक है ना। पहले बियॉन्ड रखा था, फिर सी पे रखा, अब सी एंड एफ के बीच में रख दिया। तो क्या हुआ? देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, इमेज पीछे जाती जा रही है, ठीक है ना। तो देखो अपन ने यहाँ पे रखा ए बी, तो ए डी रेज आई, फोकस से निकली, पीछे निकल गई। फिर एक लाइट सी से निकली, जैसे आई वैसी निकल गई, जाके मिला अपन पीछे ए बी। तो इसमें देखो, तो ये हमारा तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी और इमेज हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है ना। अब इसका देख लेते हैं पोजीशन और नेचर क्या है। तो पोजीशन देखो क्या है, इसका पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में हमने जब ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सी बनी। कैसी बनी? ऑब्जेक्ट और इसमें देख लो अंतर कितना बड़ी है, मतलब ये इससे बड़ी बनी, तो उसको बनेगी इनलार्ज्ड, ठीक है ना। फ्रंट में बनी तो रियल, उल्टी है तो इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका जो इमेज का जो साइज हो गया वो इनलार्ज हो गया, और जो नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये पूछा जाएगा तो बियॉन्ड सी बनेगी इमेज, इनलार्ज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर अपन जो ऑब्जेक्ट को वो सी एंड एफ के बीच में रखते हैं तो, ठीक है ना। अब अगला पार्ट देखते हैं इसका। है अपना नेक्स्ट पार्ट है अपना, अपन ऑब्जेक्ट को अब कहाँ पे ले आए? अब अपन ले आए उसको फोकस पे। पीछे चलते रहते किसका गया? फोकस पे ले आए। तो फोकस पे लाने के बाद क्या स्थिति है वो देख लेते हैं। फोकस पे लाने के बाद देख रहे हो जो नियम है, तो फोकस से टकरा के लाइट निकली, फोकस से एक लाइट निकली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वैसी वैसी निकल गई। तो ये कहीं मिल नहीं रही है। इसका मतलब है कि लाइट यहाँ पे नहीं बनेगी, ये लाइट इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है ना। तो इसका उल्टा अब याद करने के लिए ऐसा कर सकते हो, इन्फिनिटी पे अगर रखोगे ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनेगा, ठीक है ना। और फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा। इसलिए मैंने इसको आखिरी में लिया, इसके बाद में लूँगा अगर अपन ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें तो कहाँ बनेगी। सेम इसका वाइस वर्सा होता है, ठीक है। तो अब इसके देख लो क्या, अगर आपने एट एफ रखा, याद कर लेना चीज़ें, एट एफ रखा तो कहाँ बनी? एट एफ रखा तो इमेज बनी इन्फिनिटी पे, हाईली इनलार्ज बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। जैसे बताया कि 5 इमेज जो है ये रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, एक वर्चुअल बनाया, तो पांचों अपनी वो हो गई जो रियल और इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है ना। एक जो अपने बनने वाली है वो वर्चुअल बताऊंगा मैं, ठीक है ना। 4 हो गया शायद, 5 एक बाकी है, ठीक है। तो ये
पोजीशन हो गई। अगर अपन F पे रखते हैं तो क्या होगा। अब नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ये अगला पार्ट पहले अपन देखा था कि फोकस पे रखा था तो कहाँ बनी थी, अब अपन इसको इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो ये वाइस वर्सा उल्टा हो गया। इन्फिनिटी पे जब अपन ने ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो फोकस पे बन गया, ठीक है ना। और फोकस पे रखने पे क्या हुआ, उसमें इमेज बहुत बड़ी बन रही थी, इसमें इमेज बहुत छोटी बनी। पॉइंट इमेज बोलते हैं इसको, पॉइंट इमेज। अपन ने पता है पॉइंट और एक्सटेंडेड इमेज, तो ये पॉइंट इमेज बनेगी, ठीक है ना। वही है, एक अपन AD रखा, AD यहाँ से टकराई, वापस F से गया, दूसरी नीचे से आई, वो F से गया। जो अपन रूल पढ़ा था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन इसमें दोनों वही है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो है वो फोकस से निकली, ठीक है ना। तो कहाँ पे मिली, F में मिली, क्योंकि बहुत दूर से लाइट आ रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद जो अगली कहानी है क्या उसका देखते हैं, कहानी क्या समराइज निकला। इन्फिनिटी पे रखा अपन ने तो फोकस पे बनी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, या फिर इसको पॉइंट इमेज भी बोलते हैं। और कैसी बन रही है, फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, तो रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो है वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना। लास्ट पार्ट है ना, 5 इमेज हो गई। लास्ट इमेज छठी जो कॉनकेव मिरर जो है वर्चुअल बनाती है, ठीक है ना। 5 जो है रियल बनाती है, एक जो है वो वर्चुअल बनाती है, ये वो वाली है। तो अपन ने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया और पास ले गए F और P के बीच में, फोकल और पोल के बीच में गया। जो फोकल और पोल के बीच में गया तो आप देख रहे हो एक, अब फोकल से तो गुजरेगी नहीं, तो कहाँ से गुजरेगी, ये जो एक नियम है कि पोल से गुजरेगी, तो पोल से गुजरेगी तो ये I और R बनाएगा, निकलेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, नीचे आएगी, एक C से जाएगी तो पीछे गई। अब देखो यहाँ पे तो मिलने के चांस कोई है नहीं, ये कहीं भी जाएगी मिलेगी नहीं, तो इसको हम पीछे मिलाएंगे। बिहाइंड द मिरर मिल रही है तो बिहाइंड द मिरर मिलाने के बाद ये A' B' हो गया। जो अपन ने पढ़ा था ना, सपने वाली इमेज है ये, ठीक है ना, रियल नहीं है, जो सपनों में रहती है, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या हुआ। अगर अपन बिटवीन F एंड P रखते हैं तो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, शीशे के पीछे, और इनलार्ज बनेगी, बहुत बड़ी है उससे इनलार्ज बनेगी। और देख रहे हो वर्चुअल, इसके पीछे जो होती है वर्चुअल बनती है इरेक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इरेक्ट हो गई, तो ये बनेगी वर्चुअल इरेक्ट। जो पांचों थी वो रियल एंड इन्वर्टेड थी, यही है आखिरी जो वर्चुअल इरेक्ट बनती है, ठीक है ना। अब अपन इसके बाद देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में कौन कौन सी बनती है, ठीक है। अब अभी अपने कॉनकेव मिरर की हो गया, अब कॉन्वेक्स मिरर का अपन देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आप जानते हो, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है कॉन्वेक्स का उल्टा होता है, जो बाहर से रिफ्लेक्ट करता है। इसमें जो लाइट जाएगी वो अंदर घुसेगी नहीं, यहाँ से पड़ेगी और ऊपर निकल जाएगी, मतलब डाइवर्ट होगी। उसमें कन्वर्स हुई थी, इसमें डाइवर्ट होगी। तो जितनी लाइट पड़ी सबकी सब डाइवर्ट हो गई, यहाँ पर ही डाइवर्ट हो गई, यहाँ पर ही डाइवर्ट होगी। तो फ्रंट ऑफ द इमेज में, फ्रंट ऑफ द मिरर में तो मिलने के कोई चांसेस नहीं है, तो अपन ने इसको वर्चुअली पीछे मिलाया, ठीक है ना। वर्चुअली पीछे मिलाया तो यहाँ कहाँ मिल रही है, फोकस पे। तो जब भी कोई इन्फिनिटी से लाइट पड़ती है कॉन्वेक्स मिरर पे तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी पे अगर लाइट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो कहाँ बनेगा, एट द F बनेगा, F बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, F बिहाइंड द मिरर, है ना। और बहुत छोटी बन रही है तो हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, और बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल बनेगी, और इरेक्ट बनेगी क्योंकि प्रिंसिपल फोर्स के ऊपर है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का ये एक इमेज हो गया। और एक और बनता है वो बताता हूँ आपको। चलो, तो कॉन्वेक्स का सेकंड मिरर जो बनता है, अपन ने इमेज अब कहाँ रख दिया, अपन ने इमेज अब रख दिया पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो इसमें कहानी क्या है, तो वही कहानी है इसमें। कॉन्वेक्स में कभी भी बिहाइंड द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं बनेगी, सब वर्चुअल बनेगी। तो लाइट निकली, फोकस से निकला, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक ऊपर गया, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है। तो ये जो मिल रही है वर्चुअली मिलेंगी P और F के बीच में, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। तो जो कॉन्वेक्स में सेकंड मिरर बनेगी वो आप देख लो, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी और पोल के बीच में, ठीक है ना। और इमेज बनेगी बिटवीन P एंड F, बनेगी डिमिनिश्ड, छोटी है इसलिए डिमिनिश्ड हो गया, और बैक ऑफ द मिरर इसलिए वर्चुअल, और ऊपर इसलिए इरेक्ट। तो कैसी बनेगी, P एंड F, बिटवीन P एंड F, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर का ये पार्ट हो गया, ये जितने इमेजेस बनती है वो हो गया, है ना। अब अगले लेक्चर पे अपन लेंगे साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला। तो जुड़े रहिए और आगे पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करिए। अब समझ में आता है तो 2 लोगों में बताइए, अपने दोस्तों को बताइए और पढ़ते रहिए। अच्छा, थैंक यू, बाय।